जी, आज का एक कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है ख़ास कर से ये है कि देश में होने वाले नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी ने 10 साल पहले कदम उठा चुकी है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए। उसके लिए काफ़ी तकालीफ़ों को बर्दाश्त करना पड़ा, काफ़ी इल्ज़ामों को सहना पड़ा, काफ़ी चीज़ों के लिए ये करना पड़ा। मगर ख़ास कर से आज जो मैं एक कॉन्फ्रेंस पे जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हैदराबाद में जो आने वाला लोकसभा इलेक्शन मैं कंटेस्ट करना चाह रही हूँ हैदराबाद एमपी सीट के लिए, और ख़ासकर से जो मैं देख रही हूँ 10 साल और 15 साल से जो मैं अपने आप से जो चीज़ें देखी हूँ, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, हमारे यूथ के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए जो काफ़ी कमी है उसको दूर करने के लिए ये इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए लोगों के अंदर 10 साल पहले ही खौफ आ गया था। आप सब इसको जानते हैं कि कई तरह के एफआईआर किए गए, कई तरह का अरेस्ट किया गया, कई तरह से हमारी कंपनी को डैमेज किया गया, कई तरह के इल्ज़ामें लगाए गए। आज भी कुछ यूट्यूबर कुछ जगह पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे गलत सलत बातें सब कहते रहते हैं, मगर मैं आप सब मीडिया के ज़रिए, मेरे भाइयों के ज़रिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा कहीं भी कोई रॉन्ग इंटेंशन, गलत इंटेंशन नहीं है। और ख़ास कर से लोगों को तकलीफ़ ये है कि जब नौहीरा शेख अगर हुकूमत में आ जाएगी, पावर में आ जाएगी, तो वो अपने बच्चों को बच्चों की तरह देखेगी, अपने बहनों को बहनों की तरह देखेगी, और वो अपने यूथ को, अपने गर्ल्स को, अपने महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा एम्पावर में लाएगी, और यहाँ के होने वाले नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ वो एक स्ट्रांग लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर पुलिस कभी किसी इंसाफ के तहत नहीं जाती, क्योंकि मैंने फिजिकल देखा है कि हमारा जो एक अफिया प्लाजा के ऊपर एक शोरूम था, एक आउटलेट था 10 साल पहले, उसको लोगों ने जबरदस्ती आके कब्जा किया। हमारी ये पार्टी है, हम वो पार्टी के लीडर, ये पार्टी के लीडर, एक हरा भरा शोरूम आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, और उसको कब्जा किया गया। मेहदीपट्टनम के पुलिस स्टेशन में मैंने 3 बार एफआईआर किया। क्या फायदा है? वो एफआईआर एक पेपर के बराबर है, कुछ मतलब ही नहीं रखता। और उल्टा जिन लोगों के ऊपर जुल्म चला है उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए आ जाती, और जो चीजें जहां पर जुल्म होता है वो जुल्म को हटाने के लिए कोशिश नहीं करते। आज मैं इसलिए ये बातें बताती हूँ कि मुझे कभी किसी वक्त में भी ये बातें सुनाने की जो है ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वक्तन ब वक्तन सुनाती रही, मगर मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि आज यहाँ कई मुसलमान इस तरह से हुकूमत के नीचे जो है दबे हुए हैं और सिस्कियाँ ले रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलती है। कई घरों पे कब्जे है, कई प्रॉपर्टियों पे कब्जे है, जो ताकतवर जो पॉलिटिशियन है वो कब्जा करके बैठ गया है अच्छे अच्छे गरीब लोगों के। मेरे पास 100 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा केसेस ऐसे आते हैं और बताते हैं कि आप हमारे घर पे कब्जा हो गया है, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है, यहाँ फलाने जगह पे कब्जा हो गया। मैं बोलूँ कि तुम लीगल क्यों नहीं जाते, तुम जाकर एफआईआर क्यों नहीं करते, तुम बताते क्यों नहीं? आपा इंसाफ कौन करेगा हमारे? क्योंकि यहाँ पर पुलिस पे भी प्रेशर बनाया जाता है कि अगर गलत भी क्यों ना हो तुम जो है उसके ही ऊपर जो है जुल्म कर लो। तो फिर इसी तरह से काफी मर्डर हुए, यहाँ पर रोडों पे मर्डर हुए और वो फाइल 3 महीनों में क्लोज हो जाते हैं। और 2 लड़के जो काम नहीं आने वाले, जो मारने लगाते हैं वो लोग अलग होते हैं, वो फाइल 2 महीनों में क्लोज हो जाती है। कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों पे कब्जा हुआ,
कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां सेल किए गए और कहते ही मुसलमानों की बातें, मुसलमानों की मदद, कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों को जो है सेल किया गया, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों के प्रॉपर्टियों को सेल किया गया, यहाँ तक कि बहुत सारे जुल्म जो है यहाँ पर हो रहे ही मुसलमानों के नाम पर। अगर आप सबकी साथदारी रही, आपकी आवाज मेरे साथ रही, तो इंशाअल्लाह ये इलेक्शन लोकसभा में कंटेस्ट करके और जीत के आपके जो ख्वाब है हैदराबाद के, उसको मैं सच करना चाहती हूँ। मैं पिछले दिनों में भी बताई थी, मैं वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बना दूंगी, वर्ल्ड सिटी का नाम हटा दूंगी और वर्ल्ड सिटी को वर्ल्ड रखने का हटाकर मैं न्यू सिटी बनाकर जो है आप सबको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे काफी डैमेज करना पड़ा। मुझे जरूरत नहीं है पॉलिटिकल में आने की, आप समझ सकते हैं। मुझे महलों से नीचे उतर के जाके जो है काम करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास गाली खाने की जरूरत नहीं है, एक यूट्यूबर के पास एक बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए पार्टी को लॉन्च किया कि मेरे ऊपर 2010 से लेकर जुल्म 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 जब करते थे, ना मैं पॉलिटिशियन थी, ना मेरे बाप दादा पॉलिटिशियन ही, ना मुझे पॉलिटिक्स आती है ना आती थी। और उस वक्त से जब मैंने ये पॉलिटिकल जुल्म को जो देखा, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे ऊपर तरह तरह का जो जुल्म किए, जो रात में 12 बजे पुलिस को भेज देना सर्च वारंट देके, और उनको भेज देना, इनको भेज देना, और जीत जाने के बाद भी मैं केस फिर उसको रीओपन कराना और सताना, सिर्फ उनको मेरी एक अकेली औरत से डर लगता है। पूरे देश में जितनी औरतें हैं उनसे उनको कोई डर नहीं लगता, एक अकेली औरत से डर लगता है। अब और घबराए हुए हैं, क्यों? कि उनके ऊपर नीचे की कोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि केस जो है मैं जीत चुकी हूँ। अब वो हाई कोर्ट को गए हैं स्टे लाने के लिए, क्यों? कि एक औरत होने के नाते मुझे बहुत सताया गया है। आप सबको मालूम है कि मेरे ऊपर नाहक का इल्जाम का एफआईआर चलाया गया, और एफआईआर उस वक्त मेरे ऊपर बांधा गया जबकि मेरे पूरे शोरूम रनिंग थे, मेरे लोग हरे भरे जीते थे, मेरे आईबीजी के पूरे मेंबर पूरे इंडिया में पूरे मुसलमान आराम से जीते थे। ये मुसलमान का भाई कहने वाला उन सब के गले दबाने की कोशिश किया, उन सब के पेटों को जो है आज भी जो चीजें रिलीज नहीं होने के लिए पूरे ताकतें उनके जितने ही लगा रहे हैं। जब से मेरी एक ही आवाज है, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। मैंने हाई कोर्ट में जीत कर आई, मैं सुप्रीम कोर्ट में जीत कर आई, मैं बोली कहां पर मैंने स्कैम किया, कहां पर गलत किया, आप बताइए, प्रूफ कराइए मुझे। कौन सी बैंक को डुबाया है, किसको डुबाया है, क्या किया है। आज मैं ये बात बताना चाहती हूँ, मैं ये इन जुल्मों को खत्म करने के लिए मैं हैदराबाद का इलेक्शन लोकसभा का एमपी का मैं कंटेस्ट करना चाहती हूँ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, मैं आप सबकी इंसाफ के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ इंशाअल्लाह। और वैसे जी एमईपी महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, पीपल एक्ट में नेशनल पार्टी रजिस्ट्रेशन है। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी टोटल इंडिया में भी जहां पर एस्पिरेंट अच्छे आते हैं वो कंटेस्ट करने की कोशिश करेगी, और यही पार्टी से कंटेस्ट करेंगे। जैसे बेंगलुरु में भी हम 2018 में 224 सीट्स पे असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके थे। जब मुझे यहाँ पर तेलंगाना में आके अक्टूबर 10 को मैं अनाउंस करती हूँ कि मैं ये तेलंगाना के 119 सीट्स पे जो है असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी। 10 अक्टूबर को मेरा फेसबुक आप देख सकते हैं, उसमें मैं कंटेस्ट करने का कहा, और मुझे करंट से 14 अक्टूबर को अरेस्ट कर दिया। अगर आप जीत जाते तो मैडम क्या अवेयरनेस लाएंगे हैदराबाद की? मैं जीत जाती तो मेरे हैदराबाद के हर बच्ची के स्कूल की फीस फ्री होगी, हर बच्चे की फीस एलकेजी से लेकर 10 तक मैं फ्री करूंगी, और किसी माँ बाप को बच्चों को पढ़ाने की फिक्र नहीं, पूरी पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं ले लूंगी। और मेरे हर बच्चे को जो जॉबलेस होकर घूम रहा है मैं उसको जॉब दिलाऊंगी, और जो बच्चा जो बाप ऑटो ड्राइवर, बच्चा भी ऑटो ड्राइवर, उनका बच्चा भी ऑटो ड्राइवर, मैं उनको पढ़ाकर बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहूंगी। हर वो औरत बच्ची को मैं बहुत बड़ी पढ़ाई देना चाहूंगी, हर बेघर को घर दिलाने के लिए इंसाफ लाऊंगी, और वो इंसाफ लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से क्यों ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों ना हो, लड़कर लाने की ताकत और पावर रखती हूँ मैं, उनके हुकूक को लाने की पावर रखती हूँ। अब ऐसा नहीं कि आज वर्ल्ड सिटी में कचरा जिधर पड़ा है कचरा वैसे ही पड़ा है, पुराना घर जैसा पड़ा है वो पुराना घर वैसा ही पड़ा है। अगर मच्छर सबसे ज्यादा कहीं पे है तो वही एरियाज में है जहां पर हमारे मुसलमान जीत कर कभी नजर नहीं डालते, कभी वो नालों पर नजर नहीं डालते, कभी वो बुरे गंदे रोडों पर नजर नहीं डालते। वो सब मैं क्लीन कराकर आपको एक सिंगापुर के जैसी सिटी बनाकर बताऊंगी, और आपको इंटरनेशनल के जैसी सिटी बनाकर बताऊंगी। मुझे एक 5 साल आप सब मौका देंगे, आप मुझे ताकत देंगे, मुझे बहुत सारे धमकियां, मार देने के धमकियां, इलेक्शन में खड़े तो बहुत
बहुत सारे चीजें और ऑलरेडी पहले दिनों में किए भी हैं, मगर मैं हिम्मत से आपके इंसाफ के लिए लड़ने आती हूँ। अगर मुझे मार भी दिए तो कोई परवाह नहीं है। आप सब आगे यूथ आ जाएंगे एक दिन फिर उठकर कि आप इंसाफ के लिए लड़ने आएंगे। जो हुकूमत 40 साल से चलाकर लोगों को धोखा दे रही है मुसलमानों के नाम पर, उन सबको हटाने के लिए मेरे नौजवान बच्चे और मेरे भाई और बहन सब के सब उठकर आएंगे। तो मैं ये इलेक्शन जरूर कंटेस्ट करूंगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा यही मकसद है कि आप सब मेरे साथ रहेंगे तो मैं लड़कर जरूर ये इलेक्शन जीत कर आपके लिए वर्ल्ड सिटी को मैं गोल्ड सिटी बनाऊंगी। यही मेरा वादा है। गोल्ड सिटी बनाने का मतलब तुम्हारे घरों में खुशियां, तुम्हारे बच्चों के घरों में खुशियां और तुम सबको आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूंगी। मैडम, जैसा कि हीरा ग्रुप जो है तमाम जो है हैदराबाद सिकंदराबाद में, यहाँ तक कि जो है इंडिया लेवल पे काफ़ी बदनाम कर दिया उसको, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा कि आप हैदराबाद के हम आपको जिताएंगे बोल के? देखिए, जो बदनाम कर रहे हैं ना वो सिर्फ 10-15 लोग ही, जो मुझे प्यार करने वाले करोड़ों के लोग ही, उनको भी आप एक बार चेक करिए। और 10-15 लोगों को सैलरी देकर बिठाया गया है यूट्यूब के ऊपर, 5,000, 10,000, 6,000, वो सब हमको पता है। और वो बदनाम करने वाले, सुनिए ये बात भी, जब सवाल करे तो पूरा जवाब सुनिए आप देखिए और जवाब भी सुनिए। वो जो लोग बदनाम करते हैं ड्रग्सी हैं, रेपिस्ट हैं, और जो बदनाम करते हैं बैठ के गुंडे ही गलियों के, आप पूछिए मेरे रियल मेंबर्स को मैं क्या हूँ, वो बताएंगे। उनको 20 साल से मैंने क्या लाइफ दिया था और जिस दिन मुझे अरेस्ट किए थे उस दिन वो कितने खुशहाली में थे वो भी पूछ लीजिए। आज भी मैं अगर बेअमानतदार हूँ, मैं कहीं पर धोखा देने वाली हूँ कभी यही, तो वो कोर्ट्स बताएंगे, लोग नहीं बताएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हैदराबाद की आवाम मेरे साथ खड़ेगी। मेरे साथ जुल्म हुआ सो बच्चा बच्चा देखा है मुझे। कोई पार्टी से अलायंस करके इलेक्शन में लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी फिलहाल तो अपनी पार्टी से अनाउंस की हूँ। जो पार्टी ये कहेगी कि हम तुम्हारे मैनिफेस्टो में तुम्हारे साथ हैं, ये लोगों को साथ देने के लिए हम साथ हैं, जो तुम चाहती हो वो हम करने के लिए साथ है, तो फिर उस पर सोचा जाएगा। आप इंडिपेंडेंट नहीं तो मैं अकेली ताकत रखती हूँ आप सबको मदद करने के लिए। पहले सिंगल मेंबर करेंगे आप तेलंगाना बोल के? जी, तेलंगाना में जो अच्छे एस्पिरेंट दूसरे जगह आ जाएंगे, हमारे पार्टी से उनको टिकट मिलेगी, मगर मैं खास हैदराबादी कॉन्स्टिट्यूंसी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मेरी फाइट रहेगी। पुराने मैडम आपके जो केसेस थे खत्म हो गए? जी, सुप्रीम कोर्ट में पूरे केसेस जो है जमा है और बहुत सारे केसेस को हाई कोर्ट ने यहाँ पर खत्म किया है। और दूसरी बात, ये पॉलिटिक्स में आने के बाद जब दुश्मना हमला करना शुरू करी तो केसेस का सिलसिला जारी भी रहेगा, खत्म भी होगा, वो कोर्ट देखेंगे। और हम इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए फाइट करने के लिए देखेंगे। जो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं उनके ऊपर भी 100 केस होते हैं, क्योंकि जब रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो दुश्मन भी उनके जो है 1000 बन जाते हैं, तो वो कुछ मतलब नहीं रखता। और केसेस क्या है आप सबको मालूम है, पेटी केसेस है, बेकार के 50,000 देना है, 7,000 देना है। मगर हीरा ग्रुप क्या है, कितना इनकम टैक्स पे करी है, लोगों को कितना पेमेंट दी है, कितने अच्छे काम करी है, कितने कॉलेजेस बनाई है और कितने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्लेटफॉर्म खोली है, ये पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड जानता है। एमआईएम्स के अगेंस्ट ठहरने की वजह कुछ जिद है आपकी या फिर? हाँ, जिद है क्योंकि एक औरत होने के नाते, एक उनकी बहन होने के नाते जब वो आगे बढ़ती है तो उसको दबाने के लिए, उसका गला दबाने के लिए तरह तरह की जो कोशिशें की हैं, उस पर भी मेरी जिद है। और दूसरी बात जो है कि एक औरत को सताना क्या होता है वो तो मैंने कोर्ट्स में, लीगल में मैंने बता दिया है। मैं पीछे नहीं गई हूँ, मैं पीछे नहीं भागी हूँ कहीं पर भी, वो मैंने बता दिया है। आज जब पार्लियामेंट में महिला की रिजर्वेशन जो बिल थी, 34% की बिल, आप सब जानते ही उस बिल के जरिए कितने महिलाओं को हक मिलेगा, कितने महिलाओं को ताकत मिलेगी। मगर सारे देश के एमपीओ ने उस पर वोट किया, मगर एमआईएम के पार्टी के 2 एमपीओ ने उन महिलाओं को वोट नहीं किया। मैं उम्मीद रखती हूँ कि अब हैदराबाद की कोई भी महिला जो है उनको वोट नहीं करेगी। मैडम, एक छोटा सा सवाल है, आप जैसा बता रहे, मैं काफी केस मेरे ऊपर डालने के बाद में मैं जो है उस सबसे जीत के आगे ही बोल के, फिर आप जीतने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं रखे? और दूसरी बात ये है कि काफी लोग जो है हीरा ग्रुप वाले हमारे पैसे लेके भाग गए बोल के बोले, तो आप उन लोगों के जिसके भी मतलब जो भी मतलब पैसे लिए या नहीं लिए वो तो अदरवाइज है, मगर जिस किसी को भी आप जो क्लीन करे बोल के बोले उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया एसएफआईओ को और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर नोटिस दे दो, जो भी कस्टमर है वो वहां पर ऑफिस पर पहुंच जाए। मैं तो नाम आम हूं, वहां कोर्ट स्टेप ले ली है।
एजेंसी स्टेप ले ली है तो मैं कौन हो सकती हूँ? जो भी लोग जाना है, यूट्यूब में बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, गली में बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। लीगल जो कस्टमर होता है वो लीगल अप्रोच हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 31 आखिर डेट दिया था कस्टमर के लिए, जो भी आना है वो आ सकते थे। एक बार जी, आपकी पार्टी का नाम और पार्टी के क्या है? और मेरी आपका पार्टी पूरा का नाम introduction जो है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है और उसका स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी और शॉर्ट नेम है MEP, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। मैं उसकी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आपका पूरा नाम बोलिए। नौहिरा, डॉक्टर नौहिरा शेख। जी, थैंक यू सो मच।